Hey loves, welcome to my channel Mystic Tarot. सो गाइस, मैं हूँ सोना, आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर. सो गाइस, आज मैं खास टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ. आई होप सब बहुत अच्छे हो, जिंदगी में पॉजिटिव कर रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, सब पॉजिटिव ही चल रही है. सो चले आज जाने की कोशिश करती हूँ. आपका जो पर्सन है, जिनको लेकर आप 24/7 सोचते हो, तो जिनके बारे में आप रात दिन सोचते हो, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं. ठीक है, उनके दिमाग में क्या है, क्या थॉट्स है, ये रात को स्पेशली क्या सोचते हैं, जब अकेले होते हैं क्या सोचते हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है एक्चुअली. ठीक है, तो उन मैंने चलिए अब जानने की कोशिश करती हूँ. तो जनरेटिंग हवा जितना आपके साथ रेजिस्टेंट करे, सेफ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है गाइस. बाकी लेट इट को. पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन पर्सन पर व्हाट्सअप कर सकते हो. पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है. पर्सनल रीडिंग देखिए जो आप पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप बुक करें तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको व्हाट्सअप करना है. फोन कॉल्स अलाउड नहीं है. ओके मैंने बहुत बार बोला, अभी भी बोल ही रही हूँ कि फोन कॉल्स अलाउड नहीं है एंड पर्सनली चार्जेबल होती है. ओके तो इसके बारे में आपको जरूर ख्याल रखना होगा. तो चले आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है, पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, करंटली पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर. सो कैंडल को मैं जला रही हूँ, इसके फ्लेम पे आपको फोकस करना है गाइस. उनके बारे में सोचे, 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए. इस तरह सबको लेना है ताकि खुद को सुनाई दे. जितना हो सके पॉजिटिव रहे, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए. ओके सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में उन्हें सबसे अच्छा महसूस हो रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ये सोचते हुए कि आप जैसे पर्सन उनके लाइफ के साथ अटैच हुए, कभी आप तो आपके साथ उनका कनेक्शन कभी बना है एंड आप दोनों कभी एक साथ मिलकर रिश्ते को बनाए हो या बनाए थे या थी. ठीक है, अगर सेपरेशन में हो तो इस टाइम में पर्सन आपको लेकर ज्यादा कॉन्सर्न हो रहा है. ठीक है, बहुत सीरियस नजर आ रहा है. उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें कितना ज्यादा प्यार करते थे, आप उन्हें कितना प्यार देते थे, आप उनको कितना चाहते हो, कितना ज्यादा आप उनका ख्याल रखते हो. ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज उनके दिमाग में अभी यही चल रही है. ठीक है, कि वो पर्सन तो मेरा कितना मुझे प्यार करती थी या करते थे, कितना मुझे प्यार देते थे, कितना मेरा ख्याल रखते थे. तो यही तो इंसान है जिनके खोज में मैं बरसों से, सालों से ढूंढ रहा हूं. जिनको ये तो ही इंसान है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है उस चीज जो इन्होंने, कहते हैं ना कि जो चीज हमें बहुत इजीली मिल जाता है तो उसका कदर नहीं होता है. तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने शायद इनको इतना ही दे दिए, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना पैम्पर, इतना टाइम, इतना वक्त, अपना सब कुछ अपने दे दिए हो ना, जहां से आपका वैल्यू इनके नजर में ना कम हो गया. ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप इन्हें ख्याल रखते हो तो उस तरीके से इन्होंने बहुत सालों तक मिस किया है कि उनका उनका कोई ख्याल रखे या उनके लिए कोई कुछ करे. तो हो सकता है कि इनकी पेरेंट्स इनको लेकर ज़्यादा कंसर्न नहीं है. तो हो सकता है कि इनके लाइफ में भाई बहन लेकिन है बट कम है, या भाई बहन है तो उतना ज़्यादा इनके पर ध्यान नहीं देते हैं. तो कहीं ना कहीं लगता है कि इनका जो जीवन है कहीं अकेलेपन से भरे है, भरा हुआ है. तो है बहुत सालों से भरा हुआ है. तो सब कुछ अपने आप में ही करते हैं, किसी से शेयर ना करना, ये ना देख पाना कि हाँ वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में आज चल रहा है कि उनकी जो इम्पोर्टेंस थी, उनकी जो वैल्यू, वो तो सिर्फ आप ही दिए हो, आप ही देते आए हो इतने दिन तक.
बट जहां पर उनको आपकी कदर करना चाहिए था या आपकी कदर करना चाहिए थी, तब उन्होंने वो रिस्पॉन्स नहीं करी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे थे, रिश्ते से भागे थे। ठीक है, तो इस इंसान को बहुत इंपॉर्टेंट आपने दिए हैं। पहले वो समझ नहीं पाते थे आपका केयर करने की तरीके को, आपकी वैल्यू देने की तरीके को, बट कहीं ना कहीं अभी आपके पर्सन जो है ना, उन्हें बहुत ज्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, आप हर एक पल उनको लाइफ में स्पेशली चाहते थे या चाहती थी। तो इसको सोचकर ना इनको आपको बहुत ज्यादा इनको ना आपकी याद आ रही है। तो हर एक पल में ना आपको इन्होंने ना आपको मिस करने लग गए हैं। इनका मन में चल रहा है कि आप जेन्युइनली इनको ख्याल रखे हो, जेन्युइनली इनके बारे में आपने सोचे हो, तब ना इतने कुछ कर पाए हो। एंड जेन्युइनली आप जो की हो जेन्युइनली करो, आपने इनके लिए कदर करी, कदर करने की कोशिश करी, या फिर देखने की कोशिश करी कि इनके लाइफ में क्या सब कुछ सही तो चल रहा है ना, सब कुछ सही है कि नहीं। तो सब कुछ सही से पर्सन इंसान कर पा रहा है कि नहीं। सो उनको कहीं ना कहीं ये चीज जरूर रियलाइज हो रही है, भले ही सिचुएशन कैसा भी हो, आप उनका ख्याल रखना नहीं भूलते। चाहे इनसे डायरेक्टली इनका ख्याल रखो या इनडायरेक्टली ख्याल रखो, लेकिन आप हमेशा ट्राई करते हो उनको कभी अकेला महसूस ना हो, कभी उन्हें ऐसा फील ना हो कि इस प्यार में कोई कमी है, इस प्यार छूटा है, या फिर आप अपने मन के अकॉर्डिंग इनके साथ रहते हो, जबरदस्ती रहे हो इनके साथ। ठीक है, सो ये पर्सन को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रहा है एंड फील कर पा रही है सारी चीजों को कि आपकी प्यार, आपकी केयर, आपकी देखने की तरीका, आपकी वैल्यू देने की तरीका, आपकी नजर से इनकी अहमियत, आपकी नजर से इनकी इनकी कहीं ना कहीं आपने बहुत बढ़ा के रखे हो, बढ़ा के चढ़ा के रखे हो इनको। ठीक है, उतना स्पेशल है नहीं आप जितने इनको स्पेशलिटी देते आए हो। मैं तो बहुत सिंपल पर्सन हूं, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि बट मेरा जो वैल्यू इन्होंने देकर रखे हैं ना, इन्होंने तो मुझे चढ़ाकर बढ़ा कर रखा है। ऐसा लग रहा है कि आपने इनको ना सर पे बढ़ा कर रखे हो, ऐसा लग रहा है। तो आपने बहुत ख्याल करने की इनकी कोशिश तो करते हो, ये चीज इनके दिमाग में अभी चल रहा है। तो ये चीज इनके दिल और दिमाग में ना करंटली बहुत ज्यादा चल रहा है। तो कि आप कितना ज्यादा उनको ख्याल रखते हो, कितना ज्यादा उनको वैल्यू देते आए हो, जितना हो सकता है कि एक ही जिंदगी में ये पर्सन ना डिजर्व ही नहीं करते थे या डिजर्व ही नहीं करती थी। कोई इनको इतना ख्याल नहीं रखा, कोई इनको कभी अप्रिशिएट इतने ऐसे अप्रिशिएट इन्होंने कभी नहीं करी किसी ने जो आपने किए हो। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने कभी भी अप्रिशिएट नहीं करा आपको, आपके प्यार को, आपके वैल्यू देने के तरीके को। तो वो चीज ना ये पर्सन सोचकर काफी रिग्रेट हो रहा है इस टाइम। इन पर्सन का इंसान सोच रहा है कि मैं कैसे कर सकता, कैसे कर सकती, मैंने कभी वैल्यू नहीं दिया, मैंने कभी इनकी अहमियत को नहीं समझा। तो काफी ना ये पर्सन कभी आपको ग्रेटफुल भी शो नहीं करा, ग्रेटफुलनेस का भी शो नहीं करा कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम जो मुझे पैम्पर कर रहे हो ना, तुम जो मुझे वक्त दे रहे हो ना, तुम जो मुझे अटेंशन दे रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं खुद को बहुत लकी फील करता हूँ या करती हूँ। तो इस तरीके की चीजें, पर स्टिल आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपने आप को रोक लेना चाहिए। इंसान के लिए इतना कुछ कर रही हूं मैं या कर रहा हूं, वो तो कुछ दे ही नहीं रहा है सामने से। आपने कभी खुद को रोका नहीं, ठीक है, आपको कभी लगा नहीं कि मुझे इनकी केयर नहीं करनी है। आपने हमेशा यही देखा कि नहीं चलो भूल जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, हम जैसा इन्हें प्यार करते हैं, जैसा इनकी केयर करते, ऐसा ही करते रहते। तो आप जो भी करते हो वो दिल से करते हो, और अब तक लगता है कि आपके पर्सन मिसअंडरस्टैंड करते रहते हैं आपके, कि मे भी आप अपना काम निपटने के लिए ये बेनिफिट के लिए इन्हें यूज कर रहे हो, या आप अपने कुछ कई मतलब है इसके पीछे आपको प्यार करने का। तो उन्हें ये सब गलत लगता था आपके बारे में, ठीक है, लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि नई चीजें जेन्युइन है। ठीक है, ये चीज इसलिए इंसान मेरे पीछे करते हैं क्योंकि इंसान मुझे प्यार करते हैं। तो इसमें कोई शक करने की बात नहीं है, इसमें कोई भी घटना नहीं है। ठीक है, उल्टा सीधा सोचना नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो अब तक प्रेजेंट सिचुएशन जो भी है, ये पर्सन डेफिनेटली इस चीज को गुरुत्व दे रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है, इनको ये चीज जरूर समझ आ रहा है। ठीक है, जो अब तक वो समझ नहीं पा रहे थे चीजों को, तो इनको समझ में आ रहा है कि आपने जो भी प्यार दिया, उनको जो भी केयर करी, उनके साथ रहने की जितना कोशिश
कोशिश करी है वो आपने आउट ऑफ लव करा है, अनकंडीशनल वे में करा है, ठीक है। आपने इन रिटर्न उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा कि आप ये करो, आप मुझे प्यार करो, आपसे ये मुझे करवाना है, तब जाके मैं आपकी केयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनके मन में जो गलत फहमियाँ थी आपको लेकर, शायद पहले वो चीज़ देख रही है कि आपके पर्सन की दिल की गलत फहमियाँ दूर हो रही है, और वो गलत फहमियाँ दूर होने की वजह से ना वो इस रिश्ते की एसेंस को, इस रिश्ते की डेप्थ को महसूस कर पा रही है कि जितना वो सोचते नहीं थे उससे कहीं गुना ज्यादा ये रिश्ता जो है डेप्थ में जा चुका है, गंभीर में जा चुका है, ठीक है। इस रिश्ते में ग्रोथ भी कहीं ना कहीं आ गई है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल होगा कि वो आपके साथ ही अपना भविष्य देखे, क्योंकि इन्हें ये चीज जरूर समझ आ चुकी है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि उनके बैड क्वालिटीज को देखकर भी उन्हें प्यार करते आए हो, उनको उनके सारे सच्चाई आप जानते हो, फिर भी आप करते क्या हो, आप उनको ही प्यार करते हो, उनके लिए सारी चीजें करना चाहते हो, दिल से करना चाहते हो। आपने कभी एक बार नहीं सोचा कि मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए, मुझे मुझे मेरे लाइफ में खुशियां चाहिए, मैं अपना लाइफ देखूं, नहीं, ठीक है। ऐसा लग रहा है आपने कभी देखा नहीं अपनी तरफ, जो हो रहा है अपने सामने से स्टेप और स्टेप इंतजार वेटिंग करते रहे, अवॉइड करते रहते थे, वेटिंग जोन में रहते थे, फिर भी कभी शिकायत नहीं करी, ठीक है। ऐसा लग रहा है। सो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि बहुत बैड क्वालिटीज आप उनके अंदर रहने की बावजूद भी आपने उनको अपनाए हो, ठीक है। आप उनको लाइफ में चाहे हो, आप कभी दिमाग नहीं चला इस रिश्ते में, आपने सिर्फ और सिर्फ प्यार देखा, प्यार किया, जेन्युइन तरीके से इनको प्यार किया, इनको लाइफ में रखने की बहुत कोशिश किए हो। तो इनको ऐसा सब कुछ समझ में अभी आ रहा है, सब कुछ उनको लग रहा है कि हाँ आपने जो किए हो जेन्युइन तरीके से किए हो एंड अब दिल से किए हो, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि देखो कि हम जब प्यार करते हैं तो ये जैसे है ना, ये ऐसा ही अपनाते हैं, वैसे ही उनके साथ अच्छे से रहते हैं हम लोग। तो एक कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को कि आप जैसा अनकंडीशनल कोई नहीं हो सकता, एक खुद भी नहीं हो सकते, खुद वो आपके लिए कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते और ना कभी करी। तो खुद अब समझ पा रहे हैं चीजों को कि ऐसे इतने ज्यादा अच्छा इंसान उनके लाइफ में आप जैसा, जो लेने से ज्यादा किसी को देने के विश्वास रखते हैं, किसी को देने में विश्वास रखते हैं ना, तो उससे कैसे इतना ज्यादा नेग्लेक्ट किया जा सकता है, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है, हमने ऑलरेडी हर्ट कर दिया है उन्हें, तो ऑलरेडी गलत समझ लिया है। तो ये समझ आ रहा है सब कुछ कि अब असली हीरे की कीमत क्या है, ठीक है। पहले होता है ना कि एक इंसान की जो चीज एक्सपीरियंस नहीं होती, ठीक है, जो चीज उसे बचपन से नहीं मिला होगा वो सडनली मिल जाए तो बहुत उसके लिए ओवरवेल्डिंग हो जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि क्या ये रियलिटी है, शायद ये फेक होगा, ये झूठ होगा, ये हमें मिल गया तो हम महान हैं, ये ऐसे चीजें होने लग गई। फिर जब इनके लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, तो दूसरी जगह से, दूसरी लोगों से, तब हो सकता है कि इनका समझ आता है इंपॉर्टेंस की। ये कोई चीज अचानक नहीं मिलती, तो उस चीज की कदर करनी चाहिए। अगर कोई चीज अचानक मिल भी जाए ना तो उस चीज की कदर करनी बहुत जरूरी है, कदर करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल आपने लाइफ में देखा होगा, ठीक है, कोई इंसान, कोई गरीब इंसान लाइफ में कभी लैविश लाइफ स्टाइल नहीं देखा, खुद को घर ना देखा, ना पैसा ना देखा, सडनली उसको लटरी लग गया या अमीर हो जाती है या अमीर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं से उनसे इन्हें पैसा मिलना शुरू हो जाता है, फेमस हो जाता है, तो उसके अंदर कोई अलग ही लेवल का ईगो एटीट्यूड देखने का मिल जाएगा कि वो किसी को अपना नहीं मानेगा, वो अपने आप को महान मानेगा, ग्रेट मानेगा, ठीक है। तो होता क्या है, उसके अंदर एरोगेंस आ जाएगा, ठीक है, घमंड आ जाएगा, लेकिन फिर भी वो उनसे छीन भी जाएगा क्योंकि उनके मन में घमंड आ चुका है। तो वो उस चीज का संभाल नहीं पाएगा, वो खर्चा करेगा, ठीक है, लाइफ शो ऑफ करेगा, लाइफ शो ऑफ करने की कोशिश करेगा, इधर उधर पैसा खर्च कर देगा। तो वही चीज आपकी पर्सन की है, जो चीज आपने जिस वे में एफर्ट्स डाला होगा, प्यार किया होगा, वैल्यू किया होगा, तो इनके लिए वो सब एक नाटक लगता था। इनको लगता था कि यार अब तो नाटक कर रही हो, या वो तो है ही बहुत महान, उनके लिए कोई भी करेगा। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी बदली, इन्होंने आसपास देखा, आसपास लोगों के बिहेवियर देखा, तब इनको सब कुछ समझ आया,
आप जितना इनके लाइफ में करने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। और इनके लिए कोई नहीं करता, आप जैसा वैल्यू इनको कोई नहीं देता, कोई नहीं करता। तो ऐसा इंसान इनको लाइफ में नहीं मिला। बहुत भाग्यशाली कहता है इन्हें, किस्मत में एक चमक आना कि हम कुछ डिजर्व नहीं करते, इन्हें मिले, कहीं ना कहीं एक्सीडेंटली मिल गए। तो कोई इतना अच्छा इंसान मिल जाए, हमें सब कुछ देना चाहते हैं, हमें प्यार देना चाहते हैं, इज्जत देना चाहते हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, फिक्र करना चाहते हैं, सब कुछ हमारे लिए करना चाहते हैं। तो इससे ज़्यादा लाकी कौन हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको सारी बात समझ में आ रहा है गाइस, आपके असली इमोशंस को जो आप अनकंडीशनल वे में इनके लिए करते आए हो, इनसे प्यार करते आए हो, आप कितने हद तक इन्हें प्यार करते हो, कितने हद तक आप इनके लिए लॉयल हो, और किस हद तक आप एक अच्छे इंसान हो, इस चीज का अंदाजा आपके पर्सन को अब लग चुका है, ठीक है। अब ये इंसान आपके साथ एफर्मेशंस कर रहे हैं जो कि वो जिंदगी में ना करे थे। आपके साथ तो खुद फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम दोनों एक करेंगे, वो करेंगे, हम दोनों मिलके एक करेंगे, हम दोनों मिलके वो करेंगे, शादी करेंगे, शादी रचाएंगे, शादी के बाद सिचुएशंस ऐसी होगी वैसी होगी, ठीक है। हमें यह करना है, हमें घूमने जाना है, हमें साथ टाइम स्पेंड करना है, हमें मिलना है, हमें अपने पार्टनर के लिए कुछ करना है, हमें खुद को प्रूव करना है लाइफ में। तो आपके नज़र में आएगा कि नाउ दे आर प्राउड टू हैव यू। तो आपको दोस्तों से मिलाएंगे, आपको अपने फैमिली से मिलाएंगे, दूसरे के सामने ऑफिशियल कर देंगे कि दे आर कमिटेड, दे आर इन अ रिलेशनशिप और दे आर मैरिड, दे आर इनटू यू, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं ऑफिशियली पसंद कर देंगे, आपके पिक्चर्स, आपके साथ पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करेंगे। ये सारे चेंजेस ए पर्सन के अंदर आप देख सकते हो, बहुत जल्द नजर आएगा, ठीक है। तो आपको जो, इसको मैं साइड कर देती हूँ, तो आपको जो लगा था ना हमेशा कि वन साइडेड लव है, इंसान का कोई कदर नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है इनके सामने, ये पर्सन सब कुछ, अगर इन्होंने इतने दिन तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिचुएशन को ब्लॉक्ड फील कर रहे थे, तो ये पर्सन के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत इनके नज़र में बहुत सारी चीज़ें एंड कुछ क्लियरिटी कहीं ना कहीं क्लियर तो हुई है। इस चीज जो दिमाग में, जो इनका जो ओवर थिंकिंग था, जिसको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करते थे इंसान, ठीक है। एंड लग रहा है कि ऐसा, ये सोच कर भी ऐसा परेशान हो रहा है कि उनके लाइफ में कितना चेंजेस आ गया है। चीज़ें जो आपको लगता नहीं, बहुत ज़्यादा आप कर रही हो इनके लिए, इन रिटर्न कुछ नहीं मिला है, पर आपने दिए हो, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि चलो ठीक है, हमारा काम करने का हम कर देते हैं प्यार। सो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल से आप करते हो, जो करते हो आप दिल से करते हो, आपका दिल बहुत साफ है, बहुत प्योर एक सोल हो आप। ये इंसान भी जानता है कि आप एक बहुत प्योर दिल हो। मुझे ऐसा देखना कि मुझे खुद ऐसा नजर आ रहा है कि आप एक बहुत प्योर इंसान हो। आपके अंदर एक पवित्र आत्मा है, आपके अंदर एक मित्रता है, आपके अंदर एक कमलता है, कि कैसे आपका दिल एक एंजल का है। आप जी रहे हो एक इंसान के रूप में, ठीक है, एक इंसान के शरीर में, इंसानी के शरीर में, लेकिन आपका जो दिल है ना वो एंजल का है, क्योंकि एंजल से खुद दुखी होने के बावजूद किसी को माफ कर सकता है, किसी को प्यार दे सकता है, बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों को एक्सपेक्ट करे। तो जितने भी आप लोग देख रहे हो गाइस, ट्रस्ट में यहाँ पे मैं कोई मस्का नहीं लगा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे जो चैनल हो रहा है वही मैं बता रही हूँ, क्योंकि दुख मिलना, मिसअंडरस्टैंड होना, ठीक है, बेइज्जत होने के बाद भी ये अगर आप किसी को माफ करके उन्हें प्यार करते हो तो उनके लिए वही भावनाओं को राख पाते हो, तो आप किसी एंजल से कम नहीं हो। ओके गाइस, ये पर्सन को सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए कुछ ऑरेकल कार्ड से जान लेते हो फ्यूचर क्या होगा, आप दोनों का भविष्य क्या है। अगर सेपरेशन में हो तो पर्सन बहुत जल्द आपके साथ बात करेंगे, मैसेज करेंगे, ऐसा लग रहा है। वाओ, ट्विन फ्लेम, सी योर पैशन इग्नाइट। सो डेफिनेटली देखिए, बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जाने में हो, सो डेफिनेटली आपके पर्सन के साथ आपका एक गहरा कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप दोनों हो। जैसा रनर वाला एनर्जी यहाँ पर है, डेफिनेटली आप इनको चेस करते थे पहले, ये पर्सन चेस करते थे, ये भागते थे, तो ऐसा डेफिनेटली बहुत बार आपने देखे हो कि ये इंसान भी आपको चेस करने लगे चेस किए थे, आपने भागे हो, या चेस नहीं किए थे तो पर्सन नेक्स्ट टाइम ये पर्सन आपको चेस करेंगे एंड आप इस रिश्ते से भागेंगे। बट एक कनेक्शन में बहुत सारा रियूनियन होगा, ठीक है, एक कनेक्शन में बहुत जल्द रियूनियन होगा, आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ पाओगे। यहाँ पर आई है बैलेंस, तो डेफिनेटली बैलेंस आएगा। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट
agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges us definitely. को देखिए कनेक्शन में बैलेंस तब आएगा जब कनेक्शन में बैलेंस आएगा, कहीं ना कहीं दोनों का सपोर्ट्स की जरूरत है, दोनों की कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन की बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है कि देखिए कनेक्शन में बहुत बार डिफरेंसेस होती है। वो कनेक्शन में जब डिफरेंसेस आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता चल नहीं पाएगा या रिश्ता में इसमें कोई खुशियां नहीं मिल सकती। खुशियां बहुत अलग अलग चीज है, अलग टाइम है, ठीक है, जो आप इजिली क्रिएट कर सकते हो डिफरेंसेस के बावजूद भी, क्योंकि आप इस रीडिंग को देख रहे हो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपके पर्सन की माइंडसेट तो बहुत अच्छी दिख रही है करंटली, ठीक है, तो करंट फीलिंग भी बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन आपकी एकदम उल्टी नजर आ रही है। तो आपको अगर लग रहा है कि इंसान आपसे अलग हो गए हैं, आप दोनों के बीच कभी नहीं होगा, आपके फेवर में ये इंसान कुछ करते नहीं है, आपके मन मुताबिक कुछ काम नहीं होते हैं, तो ये आपको हर एक रिश्ते में मिल जाएगा। आप देखोगे ना तो हर एक रिश्ते में ऐसा डिफरेंसेस आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा, डिफरेंसेस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम टॉक्सिक मान लेते ना, इसको टॉक्सिक मानकर रिश्ते को छोड़ देते हैं, बैलेंस करने की कोशिश नहीं करते हैं, या डिफरेंस को कहाँ मान लेते हैं कि टॉक्सिसिटी की वजह से हम कनेक्शन के फ्यूचर नहीं देख सकते, तो यू आर रॉन्ग इन दैट केस, ठीक है। तो हाँ, जिनको एकदम ट्विन मिल जाता है, जब जैसे कि आपका ट्विन मिला है, बहुत से लोगों को ट्विन मिला जाने में आप लोग को, ठीक है, तो एकदम अपना सिमिलर लाइफस्टाइल वाला थॉट प्रोसेस वाला इंसान मिल जाते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंस केस। बट लव इज लव। लव में अगर आप बाकी फैक्टर ऐड करोगे तो लाइफ में प्रॉब्लम पड़ेगी। सो अगर आपका लगता है कि आप दोनों डिफरेंट हो, आप दोनों प्यार बहुत करते हो ना, तो प्यार के ऊपर ज्यादा फोकस करो, डिफरेंसेस से फोकस मत करो, ठीक है, क्योंकि प्यार अलग है, ठीक है। सो प्यार के ऊपर फोकस करो, तब जाकर कनेक्शन में बैलेंस जरूर आएगा। से है गाइस आपका रीडिंग, आई होप आपको पसंद है। रीडिंग पसंद है प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें तो और भी अच्छा बात है। मैं मिलता हूं तब तक के लिए बाय बाय।